हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसीएस लर्निंग। हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक्नोलॉजी को पर्टिकुलरली डिस्कस कर रहे थे और इस सीरीज में हम लोग पर्टिकुलरली यूपीएससी हो या डिफरेंट स्टेट पीसीएस लाइक ओपीएससी, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो या असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन हो, इस जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं सारे के सारे एग्जाम में ये काम में आएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम ऑफ इंडिया। हम एक और वीडियो में भी देख चुके हैं, ओवरऑल देखे थे। अब हम लोग पूरा डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला टाइम में हम लोग इनसाइट सीरीज को देखेंगे एंड दैट इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट सीरीज। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च्ड इन व्हिच ऑर्बिट? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। मैंने आपको बताया था कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में 36,000 अप्रॉक्सीमेटली अल्टीट्यूड में सैटेलाइट को छोड़े जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे बैंड्स होते हैं, लेकिन पहले देख लीजिए इसका एप्लीकेशन क्या है। ये जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में छोड़ते हैं इनसाट सीरीज का कम्युनिकेशन सैटेलाइट, उसका मेन एप्लीकेशन होता है टेलीकम्युनिकेशन, जो मोबाइल वगैरह या फिर टेलीफोन में हम कम्युनिकेट करते हैं। मेनली तो अभी का सैटेलाइट कम्युनिकेशन मोबाइल फ़ोन सब बोल सकते हैं। फिर टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग वगैरह, टेलीमेडिसिन, मेट्रोलॉजिकल सर्विस, डिजास्टर वार्निंग सिस्टम, ये सब हम लोग इनसाट सीरीज ऑफ सैटेलाइट या फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट से जान पाते हैं। अब देखते हैं इस फिगर में समझते हैं। मैं इस फिगर में आपको इजीली समझा देता हूँ कि होता क्या क्या है, कैसे एक्चुअल में मतलब ट्रांसमिशन होता है डिफरेंट सिग्नल का। देखिए सबसे पहले ये है फर्स्ट अर्थ स्टेशन और यहाँ पे दूसरा है सेकेंड अर्थ स्टेशन। ठीक है, एक तो अपलिंक होगा, मतलब पहले ग्राउंड इक्विपमेंट क्या करेगा, ये जो फर्स्ट अर्थ स्टेशन है, पहला अर्थ स्टेशन, वहाँ से ग्राउंड इक्विपमेंट जो है वो सैटेलाइट को सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, उसको अपलिंक कहा जाता है। यहाँ से ये ग्राउंड इक्विपमेंट है, यहाँ से सैटेलाइट ये है, इस सैटेलाइट तक सिग्नल पहुँचेगा ग्राउंड इक्विपमेंट से, इसको अपलिंक कहा जाता है। देन सैटेलाइट क्या करता है, सैटेलाइट जो इनकमिंग सिग्नल आ रहा है, यहाँ से जो सिग्नल आ रहा है उसको एम्पलीफाई करेगा। इसका मतलब उसका जो इंटेंसिटी को बढ़ा देगा और फ्रीक्वेंसी को भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो एम्पलीफाई हो गया। एम्पलीफाई होने के बाद वो एम्पलीफाइड सिग्नल अब ट्रांसमिट होके अर्थ के तरफ, मतलब दूसरे अर्थ स्टेशन की तरफ जाएगा। ठीक है, एम्पलीफाइड सिग्नल ट्रांसमिट बैक टू द अर्थ, इसको डाउन लिंक कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्राउंड इक्विपमेंट, दूसरा अर्थ स्टेशन जो है वो इक्विपमेंट जो है वो रिसीव करेगा सिग्नल। ठीक है, एक और बार मैं आपको बता देता हूँ। पहला अर्थ स्टेशन से ग्राउंड इक्विपमेंट जो होता है वो ट्रांसमिट करेगा सिग्नल, इसको अपलिंक कहते हैं। अपलिंक से सैटेलाइट के पास जो पहुंचता है इन्फॉर्मेशन या फिर सिग्नल, वो एम्पलीफाई होके डाउनलिंक के जरिए से सैटेलाइट से दूसरा अर्थ स्टेशन में आता है। यही होता है आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट में फंक्शन। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने देखा यहाँ पे सिस्टम जो समझा, इसमें कुछ बैंड्स होते हैं, बैंडविड्थ्स होते हैं। देखिए द रेडियो फ्रीक्वेंसी, हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। द रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड दैट कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑपरेट इन आर सी बैंड, क्यू बैंड, का बैंड और एक और बैंड होता है। ठीक है, हम 3 बैंड के बारे में पढ़ेंगे। पहले देखिए सी बैंड। ठीक है, सी बैंड का ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी होता है 4 to 8 गीगाहर्ट्ज। 4 to 8 गीगाहर्ट्ज। सी बैंड प्राइमरीली यूज होता है वॉइस और डाटा कम्युनिकेशन के लिए, और क्योंकि ये वीकर पावर का होता है इसीलिए इसको लार्ज ग्राउंड एंटेना चाहिए होता है। बड़ा बड़ा ग्राउंड एंटेना आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे जो पहले ज़माने के जो डिश टीवी लगते थे ना, इतना बड़ा बड़ा लगता था। आज अगर इतना लगता है, इतना छोटा सा, तो पहले बहुत बड़ा बड़ा ग्राउंड स्टेशन लगते थे। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत बड़ा बड़ा। और जो पर्टिकुलर कोई जगह पे आपने ऐसा देखा होगा, मेनली जो टीवी, जो रेडियो टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग वगैरह करते हैं, उनका देखना एंटेना कितना बड़ा होता है। तो इसका जो पावर वीक होता है, इसलिए लार्जर ग्राउंड एंटेना चाहिए। एंड इट प्रोवाइड्स लोअर ट्रांसमिशन, यहाँ पे ट्रांसमिशन पावर जो है लो होता है ओवर वाइड जोग्राफिकल एरिया, लोअर ट्रांसमिशन पावर ओवर वाइड जोग्राफिकल एरिया। दूसरा रहता है क्यू बैंड। पहला वाला 4 से 8 था उसका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, इसका ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी होता है 12 से लेकर 18 गीगाहर्ट्ज। ये जो है टिपिकली यूज्ड फॉर कंज्यूमर डीटीएच, ये डीटीएच में यूज होता है। आजकल हम जो डीटीएच यूज करते हैं ना, डायरेक्ट टू होम सर्विस, जो डिश टीवी वगैरह होता है, उसमें क्यू बैंड का फ्रीक्वेंसी रेंज वाला एंटेना यूज होता है। ठीक है, डायरेक्ट टू होम सर्विस और टेली एजुकेशन एप्लीकेशन जो सब यूज करते हैं वो सब क्यू बैंड का होता है, के यू बैंड। ओके, एक और बैंड होता है का बैंड, के ए बैंड। ये इसका ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है
26 से 40 गीगाहर्ट्ज। और ये जो का बैंड है प्राइमरली यूज फॉर टू वे कंज्यूमर ब्रॉडबैंड एंड मिलिट्री नेटवर्क। एक तो टू वे, यहाँ एक आदमी है, दूसरा आदमी थोड़ा डिस्टेंस पे होगा, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है लाइक मिलिट्री नेटवर्क का कम्युनिकेशन, जैसे एक सोल्जर दूसरे सोल्जर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, जैसे ओवर बोलते हैं ना, वो आपने देखा होगा ऐसे मूवीज़ वगैरह में, वो सब का बैंड का होता है। और ये टू वे कंज्यूमर ब्रॉडबैंड भी इसी से चलता है, ठीक है। ये जो का बैंड है, का बैंड फ्रीक्वेंसी बैंड्स फैसिलिटेड हायर ट्रांसमिशन स्पीड एंड सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर विद द यूज ऑफ स्मॉल ग्राउंड इक्विपमेंट एंड दस यूज्ड ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन। छोटा सा ग्राउंड इक्विपमेंट यहाँ पे चाहिए, सबसे ज़्यादा पावरफुल ये ही है, ये क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए यहाँ पे ग्राउंड इक्विपमेंट छोटा होता है और ब्रॉडबैंड एप्लीकेशन के लिए का बैंड का यूज किया जाता है। एंड ड्यू टू हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस बैंड इट कैन बी मोर वल्नरेबल टू सिग्नल क्वालिटी प्रॉब्लम। फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए अगर रेन होगा तो रेन होने से कभी कभी सिग्नल क्वालिटी प्रॉब्लम हमको देखने के लिए मिलता है, सिग्नल सही से नहीं आता है, सुनाई नहीं देता है उनका मिलिट्री नेटवर्क में जो यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आप हमने देखा का बैंड। इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनसाट सीरीज में 15 है। एक तो इनसाट 3 है, ये मैं ऑलरेडी आपको पिछले वाले वीडियो में बोल चुका हूँ, एक और बार देख लीजिए। 3A, 3C, 4A, 4B, 4CR, जीसैट 6, जीसैट 6A, जीसैट 7, जीसैट 7A, जीसैट 8, जीसैट 9, जीसैट 10, जीसैट 11, जीसैट 12, ओके। और बाकी ये सब जीसैट है, जीसैट 30 तक है यहाँ पे, ये सब इनसाट सीरीज का सैटेलाइट है, ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, क्लियर। लेटेस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या क्या है, एक तो जीसैट 30 है, यहाँ पे हमने देखा लेटेस्ट है, ठीक है। इसरोस लेटेस्ट हाई पावर कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जीसैट 30 एंड ये जो है इनसाट 4A को उसके ऑर्बिट में रिप्लेस करने वाला है, ठीक है। एंड द सैटेलाइट विल प्रोवाइड कम्युनिकेशन सर्विस टू मेनलैंड इंडिया, और जो आइलैंड आसपास होते हैं उसको ये अपना सर्विस प्रोवाइड करेगा जीसैट 30, और वो क्यू बैंड में ऑपरेट होगा, मतलब सेकेंड वाला बैंड में, जहाँ पे 12 से लेकर 18 के बीच में फ्रीक्वेंसी होता है, उस बैंड पे ये यूटिलाइज होगा। साउथ ईस्ट एशिया, गल्फ कंट्री, ऑस्ट्रेलिया में सी बैंड यूज होता है, ठीक है। तो उसके बाद एप्लीकेशन हमने देखा जीसैट 30 का क्या है, DTH, कनेक्टिविटी टू वीसैट फॉर ATMs, स्टॉक एक्सचेंज, टेलीविजन अपलिंकिंग, टेलीपोर्ट सर्विसेज, डिजिटल सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग एंड ई गवर्नेंस एप्लीकेशन, ये सब यहाँ पे इसका जो क्यू बैंड है जीसैट 30 का उसके द्वारा होता है। जीसैट 31 जो है वो हाई पावर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, उसको फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था, फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था 2019 को। इसका वेट जीसैट 31 का वेट है 25,036 किलो, और इसका एप्लीकेशन है वीसैट नेटवर्क। वीसैट क्या होता है दोस्तों, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल नेटवर्क, very small aperture terminal networks, okay, VSAT means very small aperture terminal. So VSAT network, television uplinks, digital satellite news gathering, DTH television service, telephone service in Middle East, South Africa, Europe, इन सब एरिया में जीसैट 30 एप्लीकेशन मतलब काम करता है, वो मिडिल ईस्ट, साउथ अफ्रीका, यूरोप में। और जीसैट 30 जो था वो ऑस्ट्रेलिया, गल्फ कंट्री, साउथ ईस्ट एशिया में काम करता है। इतना जगह तक वो अपना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या फिर सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जीसैट 7A। जीसैट 7A एक मिलिट्री सैटेलाइट है, इसको इंडिया का एंग्री बर्ड भी बोला जाता है। इट इज़ ए मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट डेडिकेटेड टू द इंडियन एयरफोर्स। ये जो है इंडियन एयरफोर्स को डेडिकेट किया गया है। इट विल बूस्ट द remotely piloted aircraft operation by satellite control of military unmanned aerial vehicles. Unmanned aerial vehicle मतलब UAVs. So ये boost करेगा remotely pilot aircraft operation को, जो satellite control से होता है, ये जीसैट 7A के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और thus it will extend the reach, flexibility and endurance of UAVs in India beyond the beyond line of sight missions. line of sight mission के बाहर भी यहाँ पे UAV काम करेगा, ठीक है। आगे देखिए, इट विल एनेबल द एयरफोर्स लिंक वेरियस ग्राउंड राडार स्टेशन, ग्राउंड एयरवेज, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। तो इन सब जगह पे भी इसका एप्लीकेशन रहेगा, एनेबल करेगा एयरफोर्स लिंक वेरियस ग्राउंड राडार को, ग्राउंड राडार स्टेशन को, ग्राउंड एयरवेज को, और जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम सबको हेल्प करेगा। जीसैट 7A इज ओनली सेकेंड डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट, only the second dedicated military satellite after रुक्मिनी। रुक्मिनी पहले जो था
उसको GSAT-7 भी बुलाया था 2013 को उसको लॉन्च किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। उसके बाद GSAT-7A को लॉन्च किया गया, जो कि एक डेडिकेटेडली मिलिट्री सैटेलाइट है। फिर एक है GSAT-11। GSAT-11 को दिसंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। ये इसरो का हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसका वजन है 5.8 टन, मतलब 5800 किलो का ये है। सबसे मतलब हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसरो का है। इसका जो थ्रूपुट है बहुत ज़्यादा है, हाई थ्रूपुट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, एंड इट कैरी अप टू 40 ट्रांसपोंडर इन क्यू बैंड एंड का बैंड फ्रीक्वेंसीज। 40 ट्रांसपोंडर इसमें लगे हैं, एंड कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग हाई बैंडविड्थ कनेक्टिविटी with up to 14 gigabit पर सेकेंड स्पीड। पर सेकेंड स्पीड इसका कितना है? 14 गीगाबिट। तो इसका हाई बैंडविड्थ कनेक्टिविटी है। अब एक जो टर्म मैंने बोला हाई थ्रूपुट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो इंडिया में क्या क्या हाई थ्रूपुट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है? देखिए, इसरो प्लान कर रहे हैं कि 4 हाई थ्रूपुट सैटेलाइट लॉन्च करेगा टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी ओवर 100 गीगाबिट्स पर सेकेंड इन इंडिया, जिसमें GSAT-19, GSAT-29, GSAT-11 और GSAT-20 लॉन्च मतलब इन्वॉल्व है, इंक्लूड है। GSAT-11 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और GSAT-20 भी लॉन्च हो चुका है, ठीक है। बाकी लॉन्च होना है 19 और 29 को। क्लियर? जब ये चारों लॉन्च हो जाएगा तो इंडिया का जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी वो 1000 गीगाबिट तक बढ़ जाएगा। Now it will provide satellite-based high-speed broadband connectivity in India, and thus will be backbone of Digital India, BharatNet, National Broadband Mission and VSAT network। तो इन सब जगह पे ये उसका एप्लीकेशन रखेगा। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक और बार मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ। हमने डिफरेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट को देखा, इसका फंक्शन देखा कैसे काम करता है, एप्लीकेशन देखा, डिफरेंट बैंड्स हमने देखा, सी बैंड, क्यू बैंड, का बैंड। फिर हमने जो लेटेस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उनको देखा, GSAT-13, 31, 7A। उसके बाद हमने देखा GSAT-11 और हाई थ्रूपुट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऐसे टेबल बनाना है, ठीक है। यहाँ पे सी बैंड लिखना है, यहाँ पे क्यू बैंड और यहाँ पे का बैंड लिखना है, ठीक है। और ये टेबल आप खुद प्रिपेयर करके आपके वहाँ पे कहीं पे लगा सकते हैं रूम में, या फिर कॉपी में लिख सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपको यह है कि पहला क्वेश्चन, सी बैंड का फ्रीक्वेंसी कितना है? सी बैंड का फ्रीक्वेंसी कितना है, ये आपका लिए पहला क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्यू बैंड का एप्लीकेशन क्या है? दूसरा क्वेश्चन, क्यू बैंड का एप्लीकेशन क्या है? आराम से आप वीडियो को अच्छे तरह से देखिएगा, दोबारा देखिएगा, अगर आंसर नहीं आता है तो, और आंसर कीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे, ओनली मिलिट्री सैटेलाइट अभी जो है वो कौन सा है? ओनली मिलिट्री सैटेलाइट ऑफ इंडिया, मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ इंडिया जो अभी है वो कौन सा है? पहले तो रुक्मिणी था, अभी का नाम, अभी जो सैटेलाइट उसका नाम क्या है? GSAT-11, GSAT-7, GSAT-7A, GSAT-8A। कौन सा है आपको लिखना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैंने आपको पूछा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है GSAT-31 को क्या कहते हैं? GSAT-31 को क्या कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ GSAT-31? GSAT-31 का अदर नेम क्या है? 4 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमने पढ़ा, ये सब कौन सा सीरीज में आते हैं? इंडिया का जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट वो कौन सा सीरीज में आते हैं? ऑप्शन आपका IRS, INSAT, IRNSS और GSAT, ठीक है। कौन सा सीरीज में आते हैं सारे के सारे? GSAT नहीं, इसको आप लिखिए PSLV लिखिए, ठीक है, PSLV, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपका, INSAT, IRNSS, IRS और PSLV। कौन सा आपका जो सैटेलाइट है आपको लिखना है, ठीक है। जो हमने पढ़ा ये कौन सा सैटेलाइट सीरीज में सब आते हैं? क्लियर? 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिया। 5 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा। आई होप कि आप सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब करेंगे और सब लोग करेंगे, ताकि मोटिवेट होकर मैं फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछूं। मिलते हैं अगले वीडियो पे, जहाँ पे हम लोग इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम का डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टे अपडेटेड। थैंक यू।